हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सोलर इंडस्ट्री के कुछ अपडेट्स के बारे में, नए प्रोडक्ट्स के बारे में और कुछ पॉलिसीज के बारे में, और सोलर बिजनेस में आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, एज ए कंज्यूमर अपना बिजली बिल कैसे सेविंग कर सकते हैं। तो सोलर इंडस्ट्री में जो हम बात करते हैं, कई सेक्टर्स हैं जिसमें रेसिडेंशियल सेक्टर ज़्यादातर घर होते हैं, तो उसमें जो सब्सिडी स्कीम है आज के दिन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कि 3 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक यदि जिनका सैंक्शन लोड है वह अपना सोलर सब्सिडी का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिस पर करीबन 78,000 रुपये का सोलर सब्सिडी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिल रहा है। और साथ के साथ कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रही है। तो सोलर लगाने पर करीबन आप 78,000 का बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं आज के दिन में। और यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप 78,000 प्लस 30,000 करीबन 1,08,000 का सब्सिडी का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ये तो रहा एक स्कीम के बारे में। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री में नए प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो अभी के टाइम में एनर्जी स्टोरेज, जैसा कि अभी हम दूसरे सेक्टर की बात करते हैं कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में दो टाइप का रिक्वायरमेंट सोलर इंडस्ट्री की ज़रूरत है। एक है जिनका प्लांट कैपेसिटी या जिनके फैक्ट्री और कमर्शियल बिल्डिंग में सैंक्शन लोड है, मतलब 10 किलोवाट या 50 किलोवाट या 100 किलोवाट या उससे ज़्यादा है, आप वहाँ पर सोलर का फ़ायदा उठा के बिजली बिल की सेविंग, टैक्स की सेविंग और उसका जीएसटी में जो बेनिफिट्स मिलता है उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। दूसरा जो है एनर्जी स्टोरेज रिसेंटली लर्न सोलर प्रोग्राम में हम डिस्कस किए थे। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि एनर्जी स्टोरेज का बेनिफिट्स हम कैसे उठा सकते हैं, एनर्जी स्टोरेज है क्या। तो एनर्जी स्टोरेज को सिंपल में हम समझेंगे तो जो हम लोग घरों में इन्वर्टर बैटरी इस्तेमाल करते हैं वही एनर्जी स्टोरेज है। बट घरों में जो इन्वर्टर बैटरी का इस्तेमाल करते हैं वह करीबन 1 बैटरी और 2 बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर घर का ज़रूरत का उपकरण चलाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एनर्जी स्टोरेज का तो वह कंप्लीटली जनरेटर की अल्टरनेटिव ऑप्शन लेके चलते हैं कि जितने किलोवाट का जनरेटर है या जितने केवीए का जनरेटर है उसके सिमिलर हम एनर्जी स्टोरेज का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जिससे डीजल कॉस्ट की सेविंग, गवर्नमेंट पॉलिसी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो भी आ रहे हैं उनसे छुटकारा मिल जाती है। तो वहाँ पर एनर्जी स्टोरेज की बेनिफिट्स मिलता है। कुछ प्रोडक्ट का हम ओवरव्यू दिखा देते हैं। एक सुंदर सा हम डिस्प्ले बनाए हैं कंज्यूमर को समझाने के लिए कि एक एनर्जी स्टोरेज काम कैसे करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सोलर पैनल है, जैसा कि सोलर पैनल के बहुत सारे हम वीडियो बनाते हैं। तो लूम सोलर के पास जो प्रोडक्ट है एनर्जी स्टोरेज या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या रेसिडेंशियल के लिए, उनके वाइड रेंज ऑफ सोलर पैनल हम लोग के पास में है। तो 20 वाट से लेके 575 वाट टॉपकॉन आज के दिन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो उस रेंज में सोलर पैनल है। देन सोलर पावर से जो बिजली बनता है वह डीसी सप्लाई होता है, उसको डीसी साइड में इसको एक इन्वर्टर है। इन्वर्टर ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। हाइब्रिड इन्वर्टर से कंट्रोल होते हुए बैटरी के पास आता है। यहाँ पर जो बैटरी है वह लिथियम आयन बैटरी है। लिथियम ये कैमल सीरीज में हमारे पास बैटरी है, 5 किलोवाट आवर का स्टैंडर्ड बैटरी है। इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो जो पर्सनली हमें बेनिफिट जो समझ में आता है, कई कंज्यूमर से हम मिले हैं और कई इसके बेनिफिट्स को हम समझे हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो ऑफिस अभी जो देख रहे हैं वहाँ पर भी इसी बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पर 20 किलोवाट आवर का बैटरी है और 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो वहाँ पर इसकी कैलकुलेशन, इसका बेनिफिट्स हम आपको बताए थे। सबसे पहले फास्ट चार्जिंग, स्पेस सेविंग, एक्सपेंडेबल, आईओटी बेस्ड, मेंटेनेंस फ्री और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी ये है। उसके बाद इसका आप लोड डिस्ट्रीब्यूशन पर आता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो घरों में लगे हुए रहते हैं, वहाँ पर हम अप्लायंसेस को दिखाए हैं कि एयर कंडीशनर चला सकते हैं, मोटर चला सकते हैं,
बेसिक अप्लायंसेस लाइक फैन चला सकते हैं। एक हम फ्यूचर का प्रोडक्ट दिखाए हैं कि एक ईवी चार्जिंग यदि किन्हीं के पास ज़रूरत है तो वो भी वो कर सकते हैं। और इसकी जो कनेक्शन है, जैसे कि आप घरों में एक ग्रिड है, ग्रिड से होते हुए मीटर के पास आया है, मीटर से होते हुए एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से होते हुए इन्वर्टर को चला गया है। तो ये एनर्जी स्टोरेज का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। इसको हम और भी कई वीडियो कई तरीके से हम बनाएंगे, जिससे आप लोग को आसानी होगी एक एनर्जी स्टोरेज को इंस्टॉल करने के लिए। अब इसमें बात करते हैं कि ये एनर्जी स्टोरेज कहाँ पर आप इस वीडियो को देखने के बाद फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन उठा सकते हैं, और अपने एरिया में कौन कौन इसका और ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो पर्सनली जो जिनको हम जानते हैं, जिस इंडस्ट्री में हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, तो वो ज़्यादातर होटल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट और ऐसे करके ऑफिसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहाँ पर उनके एडमिन ऑफिस चलते हैं। क्योंकि ये जो सिस्टम होता है, यहाँ पर आप ऐसा लोड चला सकते हैं जो रेगुलर लोड है। जस्ट लाइक यदि आप कोई बात कर रहे होंगे वीडियो देखने के बाद कि क्या हम मशीनरी इसके ऊपर चला सकते हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि नहीं चला सकते हैं। और इसको चलाने के लिए इन्वर्टर की जो कैलकुलेशन है, थोड़ा सा बहुत ही एक्सपर्टीज लेवल पर जाके वहाँ पर एनालाइज करना पड़ेगा। और हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप इन्वर्टर के ऊपर, एनर्जी स्टोरेज के ऊपर आप मशीनरी को चलाएं। यहाँ पर आप बेसिक अप्लायंसेस चला सकते हैं, बेसिक अप्लायंसेस जिसका कंटिन्यूअस रनिंग लोड होता है। तो ये एनर्जी स्टोरेज का सिस्टम है। और दूसरा जो अभी जो चलने वाला है, अभी से लेके मार्च तक, अगस्त से लेके मार्च तक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और घरेलू जो घर में जो सोलर सिस्टम लगाना चाहते हो वो पीएम सूर्य घर का बेनिफिट्स उठा सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए हम अपने वेबसाइट पर बहुत सारे कंटेंट हम अपडेट करते रहते हैं, वहाँ पर जाके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और हमारी टीम जो है उनसे आप बात कर सकते हैं, और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन अपने एरिया में जो शॉप है वहाँ पर जाके पूरी जानकारी समझ सकते हैं। और वीडियो के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी जानकारी, तो वीडियो से जुड़े रहें। और कुछ भी नए अपडेट्स के लिए अब जानना चाहते हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करके रखें, जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।